अंधेरी रात थी। महल के अंदर खामोशी ऐसी थी जैसे पूरा शहर सांस रोककर बैठा हो। बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था, मगर आज इसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो हमेशा होता था। इसके हाथ में एक हाथ था और उस हाथ ने पूरी सल्तनत की बुनियादें हिला दी थी। हाथ में सिर्फ 3 जुमले लिखे थे, अगर आज फैसला ना बदला गया तो कल ये सल्तनत बाकी नहीं रहेगी और अवाम बगावत कर देगी। बादशाह की आंखों में पहली बार खौफ नजर आया और इसी लम्हे इसने एक ऐसा फैसला करने का सोचा जो तारीख बदलने वाला था। ये कहानी है एक ऐसी सल्तनत की जहां एक जवान, इंसाफ पसंद मगर सख्त मिजाज बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम था सुल्तान आदिल। लोग इसे इंसाफ के लिए जानते थे, मगर दरबार के अंदर हालात कुछ और थे। वजीर, मशीर और अमीर तबका सब अपनी अपनी ताकत में मगन थे। गरीब आवाम दिन रात मेहनत करती, मगर इनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती थी। टैक्स इतने ज्यादा थे कि लोग रोटी के लिए तरस जाते थे। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान लाया गया। इसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकन थी, आंखों में आंसू। इसने कहा, हजूर, मेरी जमीन छीन ली गई है, मेरी फसल तबाह कर दी गई है, मैं अब कहाँ जाऊं? वजीर ने फौरन कहा, यह झूठ बोल रहा है, इसे कैद कर दिया जाए। मगर बादशाह खामोश रहा। वो इस बूढ़े की आंखों में सच देख रहा था। पहली बार बादशाह ने हुक्म दिया, इस मामले की दोबारा तहकीक की जाए। ये छोटा सा फैसला था, मगर दरबार में हलचल मच गई। वजीर को यह फैसला पसंद नहीं आया। वो समझ गया कि बादशाह अगर इसी तरह अवाम की तरफ झुकने लगा तो इनकी ताकत खत्म हो जाएगी। रात के वक्त एक खुफिया मीटिंग हुई। वजीर ने कहा, अगर बादशाह ने अवाम की सुननी शुरू कर दी तो हम सब का खेल खत्म हो जाएगा। एक दरबारी ने जवाब दिया, फिर क्या करें? वजीर ने सर्द आवाज में कहा, बादशाह को फैसला बदलने पर मजबूर करना होगा। दूसरी तरफ सल्तनत की अवाम भूख और गुर्बत से लड़ रहे थे। एक माँ अपने बच्चे को सोते देकर रो रही थी, कल रोटी कहाँ से आएगी? एक मजदूर कह रहा था, हम दिन रात काम करते हैं मगर फिर भी भूखे हैं। ये आवाजें आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैल रही थी और बादशाह तक भी पहुंच रही थी। बादशाह रातों को सोता नहीं था। वो सोचता था, क्या मैं सही हुकूमत कर रहा हूँ? क्या मेरे फैसले वाकई इंसाफ पर हैं? इस कश्मकश में वो एक ख्वाब देखता है। हवा में वो देखता है कि पूरी सल्तनत जल रही है और लोग चीख रहे हैं, ये सब तुम्हारी खामोशी का नतीजा है। बादशाह घबराकर जाग उठता है। यही वो लम्हा था जब इसने फैसला कर लिया कि अब इसने सब कुछ बदलना है। अगले दिन दरबार लगा। सब वजीर और अमीर तबका मौजूद था। बादशाह तख्त पर आया और खामोशी छा गई। फिर इसने कहा, आज से सल्तनत में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया जाता है। सब चौंक गए। बादशाह ने कहा, टैक्स का निजाम खत्म किया जाता है और गरीब अवाम को जमीन का हक दिया जाता है। दरबार में शोर मच गया। वजीर आगे बढ़ा, ये नामुमकिन है, आप सल्तनत तबाह कर देंगे। मगर बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, अगर इंसाफ तबाह हो रहा हो तो ऐसी सल्तनत मुझे नहीं चाहिए। वजीरों ने खुफिया तौर पर फौज को अकसाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दरबार के बाहर हंगामा शुरू हो गया। फौज के कुछ हिस्से बागी हो गए। बादशाह के सामने अब 2 रास्ते थे, तख्त बचाए या अवाम बचाए। रात के वक्त बादशाह अकेला महल में बैठा था। इसके सामने ताज रखा था, वो ताज जिसके लिए लोग कत्ल तक कर देते हैं। मगर बादशाह ने इसे देखकर कहा, अगर ये ताज जुल्म की अलामत है तो मुझे नहीं चाहिए। इसी लम्हे इसने फैसला किया। अगले दिन पूरा शहर जमा था। बादशाह अवाम के सामने आया और कहा, मैं आज से बादशाह नहीं रहूंगा। सब लोग चौंक गए। इसने कहा, मैं अपनी ताकत अवाम को देता हूँ, अब फैसला तुम करोगे। ये सुनकर पूरा मजमा खामोश हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में निजाम बदल गया। नया इंसाफ का निजाम बना। गरीबों को हकूक मिलने लगे और पहली बार लोग खुश थे। वो बादशाह जिसने अपना ताज कुर्बान किया, वो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल ताकत ताज में नहीं, इंसाफ में होती है। एक सही फैसला पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है और सच के लिए लिया गया कदम हमेशा तारीख बदल देता है। और आज भी तारीख के सफ़ात में लिखा है, वो बादशाह जो चाहता तो सल्तनत बचा सकता था, मगर इसने अवाम को बचा लिया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।